एक गांव में एक बड़ा ही धनी सेठ रहता था, लेकिन स्वभाव से वो बड़ा ही कंजूस था। सेठ की राशन की दुकान थी। एक दिन सेठ पास के ही गांव में किसी काम से गया था। काम खत्म होने के बाद वो जब अपने गांव वापस आ रहे थे, तभी उनको बहुत तेज भूख लगी। उस जंगल में कड़कड़ाती हुई धूप में उनको खाने को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूर चलने पर उनको एक आम का पेड़ दिखा। आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे दिखाई दिए। भूख में वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। भूखे पेट तो उनको वो ऊंचे पेड़ भी छोटे दिखाई दिए। पेड़ पर चढ़कर उसने पेट भरने तक ढेरों आम खाए। फिर जब उनका पेट भर गया और वो नीचे की तरफ देखने लगे तो उनको चक्कर आ गया। हे भगवान, मैं इस पेड़ पर कब आकर बैठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो डर भगाने के लिए राम 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 कहने लगे। बड़ी हिम्मत करके वो एक कदम नीचे उतरते, फिर कहते राम 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 राम। थोड़ा सा वो फिर नीचे उतरते और कहते राम 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 राम। फिर जैसे ही उन्होंने तीसरा कदम नीचे रखा, उनका पैर फिसलने लगा और उन्होंने झट से कहा मरा 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 मरा। फिर सेठ ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, हे भगवान, भूख में मैं कब नीचे से ऊंचाई पर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब आप जल्दी से मुझे नीचे उतारिए प्रभु। मुझे तो ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं खुद ही नीचे उतर सकूं। फिर वो थोड़ा नीचे उतरा और कहने लगा, भोलेनाथ जी, अगर आपने मुझे नीचे उतरने में मेरी मदद की तो मैं आपके मंदिर में पूरे 100 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा और नीचे आकर बोले, भोलेनाथ जी, अगर आप मुझे नीचे उतरने में मेरी मदद की, आपके मंदिर में पूरे 50 नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से वो थोड़ा और नीचे उतर गया और फिर कहने लगा, हे भगवान, मुझे बस थोड़ा सा और नीचे उतार दो, मैं पूरे 10 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा, साथ ही 5 ब्राह्मणों को 56 प्रकार के भोजन खिलाऊंगा। फिर जब जमीन से जरा सी दूरी रह गई, तब वो फिर बोला, भोलेनाथ, अब मुझे सुरक्षित जमीन पर उतार दो, तो मैं आपके मंदिर में आकर 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को भोजन खिलाऊंगा। धरती पर जब ये सब हो रहा था तो ऊपर कैलाश में बैठे भोलेनाथ ये सब देख रहे थे और उनके साथ नारद मुनि भी थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये सेठ तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही उसके जीवन में समस्याओं का स्तर बड़ा होता है तो वो झुक जाता है, परंतु जैसे ही उसकी समस्या का समाधान होने लगता है तो वो बहुत ही अड़ियल होता जाता है और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी। भोलेनाथ तक को भी नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को कर्म करने के पीछे जो मनसा छुपी हुई होती है, उसके आधार पर ही फल मिलता है, ना कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या, आप सब समझ जाएंगे। अगले दिन सेठ और उसकी पत्नी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में चढ़ाने के लिए सेठ सिर्फ एक नारियल लेता है। पंडित जी, ये नारियल शिव जी को चढ़ाकर नारियल वापस दे देना आप। फिर सेठ नारियल पंडित को देता है और कहता है, पंडित जी, कृपा करके कल आप मेरे घर भोजन के लिए पधारें। वैसे आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? पंडित को समझते देर नहीं लगी कि ये शक्ल से तो बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन ये एक नंबर का कंजूस है। बस थोड़े से चावल और 2 रोटी, 1 गिलास दूध और बस थोड़े से फल। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिर अगले दिन पंडित जी उनके घर पधारे। प्रणाम पंडित जी। अरे रेखा, पंडित जी के लिए भोजन परोस ले आओ। फिर पंडित जी भोजन कर रहे थे, तभी रेखा ने कहा, पंडित जी और रोटी ले आओ। अरे अरे, काहे पंडित जी का पेट खराब कर रही हो? उन्होंने कल ही कहा था कि 2 रोटी खाएंगे। फिर पंडित जी दूध और फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी ने आधा पेट ही भोजन किया था। ऊपर कैलाश में बैठे भोलेनाथ और नारद मुनि ये सब देख रहे थे। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस सेठ की कंजूसी की तो हद ही हो गई। कमाने को तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन ये सब अपनी तिजोरियों में भर कर रखते हैं। किसी को भरपेट भोजन खिलाने की भी हिम्मत नहीं है इनमें। मैंने तो ये सुना था कि जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है।
लेकिन आज मैं इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहता हूँ प्रभु। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जैसे ही सेठ अपनी दुकान के लिए निकले तो साधु के भेष में डाकू जग्गी आया और सेठ के घर के दरवाजे के सामने आकर बोला, जो दे उसका भला हो और जो ना दे उसका भी भला हो। तभी रेखा बाहर आकर बोली, साधु महाराज जी, मैं कई सालों से माँ नहीं बन पाई। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने सभी उपाय कर लिए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया आप ही कोई मार्ग दिखाइए महाराज जी। आपको 2 किलो सोना और 5 किलो चांदी किसी साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिले। माँ बनने के सुख के लिए रेखा ने अपनी तिजोरी से सारे गहने और सोना चांदी और कुछ नगद पैसे उस साधु को दे दिए। फिर साधु तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। फिर रात को जब सेठ घर आया तो उसने रेखा को एक किस्सा सुनाया। आज मैं जब दुकान से घर आ रहा था तो मैंने 2 लुटेरों को बात करते हुए सुना कि आज गांव में चोरी करके मजा ही आ गया। किसी बेवकूफ औरत ने खुद ही अपना घर लुटा दी। ये सुनकर रेखा रोते हुए बोली, सुनिए जी, वो जो लुटेरे बेवकूफ औरत की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। वो सोने चांदी और पैसों का बैग मैंने ही उन्हें दिया था। ये सुनकर सेठ अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे। भोलेनाथ की जय हो। आज मैंने देख लिया कि जैसे को तैसा ही मिलता है।